हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई बेटा। वर्कशीट नंबर 3030 ऑफ 12th of September 2020. Name of the student and name of the class teacher you'll write down. Hello students, last week we learnt about modals of probability. We were learning about modals बेटा। हमने जो सीखे थे last time that they were modals of probability. This week we will learn about modals of permission, in which we will grant permission to someone for something. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कैन आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ। कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़, क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ प्लीज़। मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़, क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ प्लीज़। तीनों में बेटा सेम ही सेंस में तीन मोडाल्स यूज हुए हैं। ऑल हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग बट वेरी क्लोज टू ईच अदर, नॉट द सेम बट ऑलमोस्ट द सेम. Can, could or may are used in sentences for asking for permission. May I come in, you would have used. May I come in is used in formal situations when some formality is concerned, like you are speaking to me or your teacher or someone else who is formal, who is not so close to you. तो इन फॉर्मेलिटी इन स्कूल या फॉर्मल सिचुएशंस वी यूज़ मे, अदरवाइज वी यूज़ कैन या कुड. ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं. Modals of permission, tense, positive, negative, tone. Can पॉजिटिव होता है, इनफॉर्मल होता है, नॉट फॉर्मेलिटी, नॉट सो मच फॉर्मेलिटी. तो आप अपने दोस्त से जब कहेंगे क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूँ, कैन आई यूज़ योर पेन, डिड यू गेट इट. कैन नॉट भी प्रेजेंट टेंस में होता है, नेगेटिव होता है बच्चे. यू कैन नॉट डू दिस. कांट यू स्टे क्वाइट, तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो. कांट यू स्टे क्वाइट, ये भी इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है, पर ये नेगेटिव है. कैन नॉट है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इट नेगेटिव. कुड पास्ट फॉर्म है बेटा, पास्ट. कुड पास्ट है, कुड नॉट. आई टोल्ड यू कैन का पास्ट होता है कुड, तो कुड पास्ट फॉर्म है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है. कुड फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है, मे की तरह यूज़ होता है. सबसे ज़्यादा फॉर्मेलिटी या रिस्पेक्ट किस में शो होती है, मे में. यानी कि तीनों में रिस्पेक्ट शो होती है, लेकिन कैन में कम, कुड में थोड़ी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट शो होती है मे में. इसलिए हम स्कूल्स में, जो कि एक बहुत फॉर्मल सिचुएशन होती है, हम यूज़ करते हैं मे और मे नॉट. दोनों प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होते हैं. पास्ट में सिर्फ कुड यूज़ हो रहा था. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. यू कैन सी टू इट. मे इज़ पॉजिटिव, मे नॉट इज़ नेगेटिव. मोर पोलाइट एंड फॉर्मल एंड मोर पोलाइट एंड फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. कैन आई गो होम, मैं घर जाऊँ. येस यू कैन, नो यू कांट. ठीक है बच्चे, दोनों सिचुएशंस देखिए. येस यू कैन, नो यू कांट. कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी में. क्या मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं. येस प्लीज़, नो यू कांट. लेटर मतलब बाद में पूछिएगा. नो यू कांट आप नहीं पूछ सकते, लेटर बाद में. मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, आप किसी से पूछ सकते हैं. आप अपने प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं क्या हम बच्चों के लिए नई बुक खरीदें. येस दे मे, हाँ येस दे मे बाय अ न्यू बुक. नो दे मे नॉट, मे, कैन नॉट कैन. डू यू गेट माई पॉइंट. चलिए चलते हैं, अब हम यूज़ करते हैं. देखिए बेटा, I've told you so many times, English is a growing language. English is a dynamic language. It is spoken worldwide, so the rules are not fixed completely. But in case you have enough exposure, in case you like reading English books, in case you like speaking English loudly, in case you get to read so many subjects in English, then you can understand the gist of English. You can understand कि क्या इंग्लिश में सही है और क्या गलत है. जैसे हम हिंदी का सेंटेंस गलत बोलते हैं और एकदम से पकड़ लेते हैं, वो इसलिए नहीं कि हमने हिंदी में MA या PhD की हुई है, वो इसलिए क्योंकि हम हिंदी रोज़ बोलते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं. और दैट इज़ वाई इंग्लिश में इश्यू आता है, क्योंकि हम लोग वो रोज़ पढ़ते नहीं हैं, वो रोज़ सुनते नहीं हैं और वो रोज़ बोलते नहीं हैं. ठीक है बच्चे, तो द बेस्ट मेथड टू लर्निंग एनी लैंग्वेज इज़ रीडिंग इट, स्पीकिंग इट एंड प्रैक्टिसिंग इट. चलिए शुरू करते हैं. मदर डैश आई गो टू प्ले. मदर से क्या पूछेंगे आप, मे आई गो टू प्ले. अगर फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं नहीं तो कुड भी कह सकते हैं. आई थिंक इट शुड बी कुड. ठीक है बच्चे. निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. कैन यू पास, ये तो वो है, सिस्टर है या कुछ है. निधि प्लीज़ है तो आप कुड यूज़ कीजिए. प्लीज़ है ना बच्चे, प्लीज़ है यानी कि फॉर्मेलिटी है. प्लीज़ है तो आप क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट, यू डैश गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस. यू कैन नॉट, तुम नहीं जा सकती, पार्टी ड्रेस पहन के पार्क नहीं जा सकती. यू कैन नॉट. ठीक है बच्चे.
Mrs. Beena dash go to her office during the lockdown. Could not go to her office during the lockdown, क्योंकि कब की पास्ट की बात हो रही है, लॉकडाउन में वो नहीं जा सकी, पास्ट है, could not, तो विल यूज could not. नेक्स्ट, dash I ask what your name is. May I ask what your name is? ठीक है बच्चे, तो बहुत ही सिंपल है. May I ask what your name is. जब हम किसी से नए नए मिलते हैं तो हम फॉर्मल बिहेव करते हैं, फॉर्मली बिहेव करते हैं, तो हम लोग मे का यूज़ करेंगे. डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट. कैन यू हेल्प मी? वेरी सिंपल. कैन यू हेल्प मी इन डूइंग द वर्कशीट? आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन. मैं एक क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हूँ. मैं आप अपने दोस्त से कह सकते हैं ये बात. बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रैवल एनी वेयर यू वॉन्टेड टू. यू कुड ट्रैवल, पास्ट की बात हो रही है, लॉकडाउन से पहले की बात हो रही है, तो कुड, यू कुड ट्रैवल एनी वेयर यू वॉन्टेड टू. आप जहाँ जाना चाहते थे आप घूम सकते थे. हेलो डैश आई टॉक टू मिस्टर दिव्या, डॉक्टर दिव्या प्लीज़. मे आई स्पीक टू, फॉर्मेलिटी है बच्चे, मे आई स्पीक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़. कैन आई स्पीक टू होगा बच्चे, क्योंकि मुकेश का नाम लिया गया है यानी कि वो उसका दोस्त है, तो आप कैन का यूज़ करिए. चलिए नेक्स्ट, दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स. सब पैसेंजर्स के लिए है ये अनाउंसमेंट. यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ. फास्टन, फास्ट ई एन, फास्टन का मतलब होता है बांध लेना. आप अपनी पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए. यू मे फास्टन अप, यू कैन फास्टन अप. दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल द पैसेंजर्स. तो यू मे करिए बच्चे, क्योंकि फॉर्मेलिटी, जब आप बहुत सारे पैसेंजर्स को डील कर रहे हो और आप वहाँ नौकरी करते हैं तो पैसेंजर्स और आपके बीच में एक फॉर्मल सिचुएशन है. एनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस? आई डोंट थिंक देयर आर सम इश्यूज. यू सपोज टू डू सो मैनी एक्सरसाइज. आपके पास ग्रामर बुक भी है, आपके पास सपोर्ट मटेरियल भी है, तो सारी बुक से जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना शुरू करिए. मिलते हैं अगली वर्कशीट में. बाय बाय.